शक्ति का महापर्व चल रहा है। शक्ति की आराधना का ये महापर्व और शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। तो आज मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। मां के नवरात्रि के चौथे दिन का आज दिन है जहां मां कूष्मांडा की पूजा होती है। माता के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगने लगता है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी मां के मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और आज मां के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा की पूजा आराधना आज की जाती है। तो मां की भक्ति का आज चौथा दिन है और सुबह से ही अब भक्तों का मंदिरों में आने का सिलसिला भी जारी है। तो सुबह से ही लोग यहाँ पर मां के चरणों में पहुँचते हैं, मां की शरण में पहुँचते हैं और सुबह की आरती में शामिल होते हैं। तो शक्ति की आराधना का महापर्व चल रहा है, शारदीय नवरात्रि चल रही है और आज चौथे दिन का विशेष महत्व होता है। मां कूष्मांडा की आज पूजा की जाती है। मां कूष्मांडा को आज प्रसन्न किया जाता है। तो मां को मनाने के लिए अब भक्त सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मां का आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामनाएं लेने के लिए, मनोकामनाएं लेकर सभी भक्त अब मंदिरों में पहुंच रहे हैं। तो आज राजधानी रायपुर के अलग अलग मंदिरों में जो विशेष श्रृंगार है वो मां का किया गया है। दिव्य तरीके से, अलौकिक तरीके से मंदिर को भी सजाया गया है। तो आज के दिन का विशेष महत्व होता है। मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। शक्ति का ये पर्व 9 दिन तक अलग अलग मां के स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है, मां की साधना की जाती है। तो मां की साधना का आज चौथा दिन है और मां कूष्मांडा की आज विशेष आराधना की जाती है। तो आज मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों के आने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो शक्ति के इस महापर्व में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है। महिलाएं यहाँ पर भक्ति में लीन नजर आती हैं। तो मंदिर में हर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बच्चे भी मंदिरों में पहुँचते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। तो शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है और विशेष तरीके से मंदिरों की साज सज्जा भी यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुँचाएंगे राजधानी रायपुर के मंदिर की। लेकिन बता दें आपको कि आज कूष्मांडा का दिन है, कूष्मांडा की आराधना का आज दिन है। तो शारदीय नवरात्रि का ये चौथा दिन और आज माँ के कूष्मांडा स्वरूप की साधना की जाती है। माँ कूष्मांडा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। तो मां के दर्शन के लिए ही सुबह से भक्तों का सैलाब मंदिरों में उमड़ रहा है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से रवाना होते हैं। तो सुबह की आरती में शामिल होने के लिए भी भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विशेष आस्था जो है वो भक्तों में देखी जाती है और उमंग भी यहाँ पर भक्तों में देखा जाता है। तो 9 दिन शक्ति का ये पर्व, शक्ति का ये महापर्व, जिसमें माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। तो शारदीय नवरात्रि का ये चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा की विशेष पूजा होती है। तो बता दें आपको कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। सुबह से ही मां के दर पर अब लोगों के, भक्तों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। घर पर भी विशेष पूजा मां की जाती है, लेकिन मंदिर भी मां के पहुंचते हैं भक्त और यहाँ पर मां की विशेष पूजा में, विशेष आरती में शामिल होते हैं। तो ये मां का दिव्य मंदिर, मां काली का मंदिर राजधानी रायपुर में ये मंदिर स्थापित है। तो बता दें कि यहाँ पर भी जो दिव्य ज्योति कलश है वो यहाँ पर प्रज्वलित किए गए हैं और यहाँ पर मां का विशेष श्रृंगार भी किया गया है। तो मां की
प्रतिमा के भी माँ के भी हम आपको दर्शन कराएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर दिव्य माँ की प्रतिमा है और दूर दूर से भक्त यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। विशेष आस्था लोगों की इस मंदिर के प्रति है। तो ये माँ काली का दिव्य मंदिर, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, आज भक्ति के इस महापर्व का चौथा दिन है। राजधानी रायपुर की बात करें तो आप इस समय कौन से मंदिर में मौजूद हैं और क्या कुछ वहाँ की तस्वीरें हैं, किस तरीके से भक्त माँ की आराधना कर रहे हैं? आज देखा जा सकता है कि नवरात्रि का चौथा दिन है और आज आपको लेकर आए हैं राजधानी रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर में, मां दंतेश्वरी मंदिर में। आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो स्वरूप है वो कितना अलौकिक है, कितना भव्य है और कितना सुंदर है। हम जानते हैं कि नवरात्रि का चौथा दिन है और ऐसे में आशीर्वाद लेने के लिए माता रानी के पूरी राजधानी रायपुर की जनता का सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में ये जो मंदिर है काफी खास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को अगर किसी मंदिर के नाम से जाना जाता है तो वो दंतेवाड़ा में स्थित दंतेश्वरी मंदिर है और उसी का एक स्वरूप जो है आप यहाँ देख सकते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी काफी अलौकिक है, काफी खूबसूरत है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा सा आगे आकर जो है इस मंदिर के अंदर का जो गर्भगृह है उसको भी दिखाएं। और हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा संवाद करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ जो है इस मंदिर का इतिहास है और कितने भक्त जो है रोजाना यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं, मान्यताएं हैं, इन सभी चीजों पर जो है चर्चा की जाएगी। पंडित जी, यह जो मंदिर है काफी ज्यादा पुराना है, राजधानी के समस्त लोग यहाँ पर आते हैं, अपने दुख दर्द रखते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मंदिर है जी, बहुत पुराना मंदिर है, 1400 ईस्वी का मंदिर है। 700 साल पुराना मंदिर है जी, 1400 ईस्वी का जी। और इनका इतिहास है कि उस समय बहुत घनघोर जंगल था, चारों तरफ यहाँ सांप बिच्छू का बहुत डेरा था। आदमियों का आना जाना कम होता था। यहाँ ग्वाला गाय लेके हमेशा आते थे गाय चराने के लिए, जंगल था। ग्वाला आता था गाय चराने के लिए। थे एक गाय जो है माता जी जमीन के जहाँ विराजमान थी, वो गाय वहाँ के रोज जाकर रुक जाता था, उसके थन से ऑटोमेटिक दूध गिरता था। तो ग्वाला देखता था, उसको एक दिन सपना आया कि माता रानी मैं यहाँ पे विराजमान हूँ करके, उसको सपना आया। तो पर ये बोली माता रानी कि उनको किसी को बताना मत, आप बताओगे तो आप दिवंगत हो जाओगे करके। तो परेशान रहने लगा वो। तो उसके घर परिवार बोले आजकल कैसे परेशान रहते हैं, तो उसको पूछे तो बता नहीं रहा था। पर भी वो अपने मिसेस को बताया, उसने बताया, वो ख़त्म हो गए। फिर उसके मिसेस को जानकारी होने के बाद वो सब पारा बस्ती वाले, गांव वाले को, समाज वाले को बताया कि ऐसा ऐसा बात है भाई, हमारे पति जी बताए माता रानी वहाँ पे विराजमान है करके। फिर पूजा पष्ट करके पंडितों को बुला के वहाँ विराजमान थी माता, नीचे से निकाल के स्थापना की इधर। अगर बात करें आज जो है नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ कुष्मांडा की जो है पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी का कौन सा स्वरूप है और किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना की जाती है? आज नवरात्रि का नव दुर्गा माता का चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों की अगर बात करें तो कितने भक्त जो है रोजाना यहाँ पहुँचते आशीर्वाद लेने? यहाँ तो जी नवरात्रि का पर्व ऐसा है कि कई हजारों की संख्या में आते हैं। सुबह से रात तक मंदिर खुला रहता है, दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, रात तक भीड़ भाड़ रहता है जी। जी जी। अगर इस मंदिर की बात की जाए तो काफी सुंदर जो है आज माता रानी का चोला नजर आ रहा है। कौन से स्वरूप में जो है श्रृंगार किया गया है और कितने समय आरती होती है? और जैसे नवरात्रि है तो दीप ज्योति भी जलते हैं? हाँ जी, यहाँ नवरात्रि में यहाँ करीब 1400 जो जला है नवरात्रि पर्व में, 1400। और यहाँ आरती रोजाना सुबह 8 बजे, शाम 8 बजे होता है। तो ये आपने सुना मंदिर के पंडित जी को, जिन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है हजारों की संख्या में रोजाना जो है यहाँ पर भक्तगण आते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेते नजर आते हैं। और इस मंदिर का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है और काफी अनोखा भी है, जो कि हमने आपको सुनाया। और ये जो मंदिर है इसमें देखा जा सकता है कि भक्तगण भी यहाँ पर जो है मौजूद है, उनसे भी आपकी चर्चा कराएंगे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, कितना उत्साह है? आज नवरात्रि का चौथा दिन है, बहुत उत्साह है और माता रानी से कृपा करते हैं सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना जी। देखा जा सकता है कि सुबह से ही आप लोग जो है मंदिर पहुंच गए हैं, श्रद्धा भावना जो है वो कम नहीं हो रही। चौथा दिन है, कैसा लग रहा है?
माता रानी की दरबार में तो हर महीना रहती है, पर नवरात्रि का जो पर्व होता है वो माता रानी के लिए विशेष होता है। श्रद्धालु जो है बड़े श्रद्धा भाव से अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। जी, और भी लोग हैं इस ओर आपकी चर्चा कराना चाहेंगे। आप भी सुबह से पहुंचे हैं और एकदम खुश लग रहे हैं, सुबह सुबह जो है माता रानी के दर्शन आपने कर लिए हैं। अब क्या बोलूँ, मैं तो शंकर नगर से दर्शन करने के लिए आया हूँ माता रानी का। इतनी दूर से आए हैं? हाँ जी। तो आप हर रोज आते कि नवरात्रि में? सिर्फ नवरात्रि में आते हैं। नवरात्रि में मतलब 9 दिन आप यहाँ आएंगे। माता रानी का आशीर्वाद ले लिया, अब कैसा लग रहा है? अच्छा, अति सुंदर। अति सुंदर। तो ये आप सुन रहे हैं राजधानी रायपुर की जनता को। इस ओर आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बुजुर्ग यहाँ पर जो है श्रद्धालु हमें नजर आ रही हैं, भक्ति भावना में लीन नजर आ रही हैं और काफी ज्यादा उम्र होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि जो श्रद्धा भावना है उसमें बिल्कुल कमी नहीं आई है। इतनी सी जगह पर में जो है यहाँ पर हमें अम्मा जी बैठी हुई नजर आ रही हैं, सुबह से जो है श्रृंगार कर रही हैं भगवान का और देख कि अपने साथ जो है सारी चीजें सामग्री लेकर आई हैं। नवरात्रि का चौथा दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उपास भी हूँ नवरात्रि। ये मतलब इस उम्र में आप उपास रखे हैं? हाँ, मैं उपास हूँ नवरात्रि। माता के दर्शन रोज करने के लिए आती हूँ। तो 9 दिन उपास रखते हैं? हाँ, 9 दिन उपास। मतलब पूरे के पूरे 9 दिन जो है माता रानी को आप प्रसन्न करेंगे? ना, माता रानी जाने 9 दिन रहती हूँ उपास। दंतेश्वरी मंदिर में कब से आ रहे हैं? बहुत दिन हो गया, 40 साल हो गया मेरे। 40 साल हो गए। अभी भी हम देख रहे हैं आप अपनी टोकरी में इतना सारा सामान जो है पूरा श्रृंगार का और प्रसाद सब लेकर आए हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही लेके आती हूँ, रोज आती हूँ। माता बुलाते हैं, मैं रोज आ जाती हूँ। जी, तो ये देखिए कि राजधानी रायपुर में जो श्रद्धा भाव है माता रानी का वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े बुजुर्ग तक हमें नजर आ रहे हैं और दंतेश्वरी माता के आशीर्वाद के लिए, पूजा अर्चना के लिए, उपासना के लिए यहाँ पर जो है बने हुए हैं और यहाँ पर कतारों में जो है लोग हमें खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल करिश्मा, और यहाँ पर भक्तों के चेहरों पर जो आस्था, जो भक्ति भाव है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। अब करिश्मा बने रहिएगा आप हमारे साथ और भी खबरों पर आपके साथ हम विस्तार से जानकारी लेंगे।